हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब को मैं रोज़ पढ़कर एक वीडियो डालती हूँ। लगभग 15 मिनट के होता है, जिसे आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटीटीटी एंड एमए और एमए हिंदी के सभी परीक्षाओं में सुनकर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसमें से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने आपको जुगल किशोर के द्वारा पूछी गई आपको रीति काव्य के आधुनिक काव्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी आपको हम बताते हैं कहाँ से शुरू हुआ था हमारा ये। जैसे ईशा अल्लाह खां दूसरे नंबर पे हैं, और इस समय हम आपको पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ सही से कहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये हम इसमें शुरू किए थे सामान्य परिचय गद्य का विकास प्रकरण 1 और आधुनिक काल संबंध 1980। इसमें 97 घटा देंगे तो सन आ जाएगा 1980। इसमें हम आपको कवि पढ़ा रहे थे। पहले नंबर पर मुंशी सदा सुखलाल नियाज़, दूसरे पर ईशा अल्लाह खां, तीसरे नंबर पर आपके लल्लू लाल जी, और इसमें सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर लिखा था इन्होंने। अब सदर मिश्र इनका नासिकोपाख्यान, बुलंद के खिलौने, चहुदिस, सोना के थंब आदि ब्रज भाषा के हैं। इहा मतारी बरते ते जाड़ाई बजाने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। ठीक है, तो हम आपको इन्हीं को पढ़ा रहे थे। तो अभी तक हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे, जो इनके समाचार पत्र के बारे में इन्होंने वर्णन किए थे। इश्तहार बोर्ड सदर में, तो ये था आपका स्त्रियों की शिक्षा के विषय में। अब आपको विस्तृत जानना है तो पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। तो ये हम तक पढ़ चुके थे, अब आगे देखिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाए जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। अब अंग्रेज सरकार का ध्यान देसी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी की अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों की सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान मिले। उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए, अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह जगह मदरसे खुलवाने की बात उठी और सरकार यह विचार करने लगा कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया। यहाँ तक कि तंग आकार सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और उनसे संबंध 1905 सन 1848 में यह सूचना निकाली गई। तो किस सन में निकाली गई थी? 1848, संबंध 1905 में। सूचना देखिए, ऐसी भाषा का जनता सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी ज़बान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी
जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। हिंदी के विरोधी की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत 1991 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक की कोशिश की गई कि वार्नाकुलम स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने जा पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब। तो कौन विरोध कर रहा था? सर सैयद अहमद साहब, जिनका पूछा जा सकता है हिंदी का विरोध कौन कर रहा था, तो ध्यान रखिए सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेज़ों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेज़ों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिवप्रसाद अंग्रेज़ों के उसी ढंग के कृपा पात्र थे जिस ढंग से सर सैयद अहमद अथा हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा, और वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे। इसमें हिंदी उर्दू का झगड़ा 20 वर्ष तक भारतेंदु के समय तक चलता रहा। गार्दाद तासी एक प्रशिक्षित विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू में अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। क्या लिखा था? गार्दाद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। संवत 1909 में 5 दिसंबर सन 1892 कब? संवत 1909 में 5 दिसंबर 1892 के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इस शब्दों में स्वीकार की थी। किसने? गार्दाद तासी ने। किस किताब में? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश अब संयुक्त प्रांत की सरकारी भाषा नियत की गई। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी हुई थी जिस तरह वह फारसी के साथ थी। बात यह थी कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी जो हिंदवीस कहलाता था और एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी विंस कहते थे रखा करते थे, जिससे उनकी जो हिंदी होते थे हिंदवीस और जो फारसी होते थे फारसी विंस, जिसमें उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जाया इस प्रकार जिससे उनकी भाषाएं जिनसे उनकी आज्ञाएं दोनों भाषा में लिखी जाए। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू जनता के लिए प्राय सरकारी कानूनों का नागरी अक्षरों में हिंदी अनुवाद भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देती है। तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और